अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी लोबिया मसाला। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लोबिया मसाला बनाने के लिए मैंने सफ़ेद लोबिया लिया है 2 कप और इसको मैंने 4 से 5 घंटे भिगो के रखा पानी में। इसको मैंने दोबारा से धोया और अब करते हैं इसको बॉयल। कढ़ाई में मैंने डाला है लोबिया भिगा हुआ 2 कप और इसमें अब मैं डालूँगी नमक हाफ़ टी स्पून, और पानी डालेंगे इसमें 4 कप। ये पानी डाल गया और इसको मिक्स किया और इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे कि इसमें अच्छे से बॉयल आने लग जाए। तो कुछ ही मिनटों में ये देखें बॉयल आ चुके हैं और इसके ऊपर जो इम्प्योरिटी या स्कम है या झाग है ये मैं चम्मच से उतार लूँगी और इसको दोबारा से हम मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे गलने के लिए। तो व्यूअर वीडियो को एंड तक देखा करें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें ताकि आपको मेरी कुकिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ये मैंने कवर किया और इसको छोड़ दिया है गलने के लिए। 30 से 35 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से गल चुका हुआ है देखें, और पानी इसका ड्राई है। तो अब करते हैं ग्रेवी की तैयारी। ये मैंने पैन में ऑयल डाला है आधा कप, इसको गर्म किया और अब मैं डालूँगी इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक चॉप किए हुए हैं और इसको मैं फ्राई कर लूँगी ऑयल में। इसको कलर मैंने हल्का सा देना है, डार्क कलर नहीं देना। अगर किसी खाने में प्याज का कलर ज़्यादा डार्क हो जाए उसका कलर और जायका खाने का जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये मैंने डाली है 3 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट और इसको भी प्याज के साथ ही 2 मिनट भून लेंगे। ये हो गया तो अब मैं डालूँगी इसमें मसाले, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची खोल के, 4 से 5 लौंग, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून पिस्ता धनिया, 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च, हल्दी 1/4 टीस्पून और नमक हाफ़ टी स्पून। नमक क्योंकि हमने पहले डाला था इसलिए अब कम डालना है। इसको किया मिक्स और अब डालूँगी मैं इसमें टमाटर। ये ग्राइंड किए हुए टमाटर हैं 3 अदद, और ये डाल के भी हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे। प्याज और टमाटर किसी खाने में अगर ग्राइंड करके डालें तो उसकी ग्रेवी अच्छी बनती है। तो ये हो गए तो अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर की पेस्ट 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास ये पेस्ट नहीं है तो आप टमाटर ही डाल दें। दही आधा कप मैंने डाला है, थोड़ा सा पानी डाल के ये बाकी का भी मैंने डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि दही की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। इसको भी 5 से 6 मिनट भून लेंगे दही और टमाटरों को। ये कवर किया और मैंने छोड़ दिया है इसको। 5 मिनट के बाद देखें काफ़ी मसाला जो है वो भुन चुका है। तो इसको मज़ीद मैं और कुक करूँगी। 1 कप डालेंगे इसमें पानी और इसको छोड़ देंगे दोबारा से 5 से 6 मिनट के लिए कि मज़ीद जो है मसाला अच्छी तरह से कुक हो जाए, क्योंकि लोबिया बॉयल है इसलिए ये मसाले को अच्छी तरह से कुक होना चाहिए। तो ये था तैयार। तो मैंने अब डाल दिया है लोबिया बॉयल किया हुआ, इसको भी 6 से 7 मिनट मसाले में भून लेंगे। ये हो गया है तो अब डालेंगे इसमें पानी, इसका शोरबा लगाएंगे। तो ये मैंने डाला है पानी, इसको मिक्स किया और मज़ीद इसमें मैंने पानी डाल दिया। 2 कप पानी मैंने टोटल डाला है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। आपको जितना गाढ़ा इसका मसाला चाहिए या ग्रेवी चाहिए आपने उसके मुताबिक इसको कुक करना है। तो 10 मिनट के बाद देखें इसका कलर और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी ये तैयार हो रहा है। अब मैं डालूँगी इसमें हरा मसाला, जिसमें हरी मिर्च है, हरा धनिया मैं डाल रही हूँ इसमें, और अदरक बारीक स्लाइस की हुई डालूँगी क्योंकि ये लोबिया बादी होता है और हैवी होता है, इसलिए इसको हज़म करने में और जायके में ये इजाफ़ा करेगी अदरक।
तो ये डल गई। तो अब मैं डालूँगी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। ये देखें, ये बिल्कुल लास्ट में डालते हैं खाने के, क्योंकि अगर पहले डाल दें तो ये खाने का कलर काला कर देता है। हल्का सा इसको मिक्स किया और 5 मिनट इसको दम वाले फ्लेम पे छोड़ दिया है कि तमाम चीज़ों का जो फ्लेवर है वो मसाले में आ जाए। तो ये देखें तैयार है लोबिया मसाला, बहुत ही टेस्टी। इसको मैं अब कर रही हूँ डिश आउट। तो इसको आप गर्मा गर्म नान, चपाती या रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी है। तो आजकल महंगाई के दौर में आप गोश्त और चिकन को छोड़ें और घर में बनाएं लोबिया मसाला। ये मैंने कर लिया है इसको गार्निश अदरक से मज़ीद। तो देखें कितना खूबसूरत कलर है। तो चलें आप भी घर में बनाएं लोबिया मसाला। वीडियो देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।